तो सभी स्टूडेंट पेन पेंसिल कॉपी रफ कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। तो दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना होता है ये आपको पहले क्वेश्चन में बताना है। आपके ऑप्शन इस तरह से है, रेशनल, नेचुरल, होल नंबर या नन ऑफ दीज। तो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई रेशनल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब आते हम सेकंड क्वेश्चन पर। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स का सम कैसा होता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है नेचुरल, रेशनल, होल नंबर या नन ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर होगा रेशनल नंबर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, the property used in 2/5 into 5/2 equal 1 is, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये आपको पूछा गया है। तो यह 2/5 है और 5/2, 2/5 5/2 का इन्वर्स है और इसका आंसर है, नहीं किसी भी नंबर और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई 1 होता है, ये इसमें शो किया गया है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अब आते हम अगले क्वेश्चन पर। 2/5 में 0 ऐड करते हैं या 0 में 2/5 ऐड करते हैं तो 2/5 आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रेशनल, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ हमने 0 को ऐड किया है लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी नंबर वही आया जो जिसमें हमने 0 को ऐड किया था। ठीक है, 0 ऐड है यानी एडिटिव से ही रिलेटेड कोई है, तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी यूज्ड इन 2/5 into 1 प्लस इक्वल 1 into 2/5 इक्वल 2/5, यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम नंबर आ जाता है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और सेम नंबर आ रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी है कोई ना कोई, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ 3x + 1 = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो मैं यहाँ आपको करके भी दिखा देता हूँ। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 3/1, 1/3, -1/3 या नन ऑफ दीज। तो इसको आप सॉल्व करके ऐसे देख सकते हैं, 3x + 1 = 0 दिया हुआ है, यानी 1 को राइट साइड में ले जाना है, तो 3x = -1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 5x - 3 = 7 का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या नन। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। 5x - 3 = 7 है, इसको 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 10/5, कट के 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, साथ में इन जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगला, 3x = 2x + 18 का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो 3x = 2x + 18 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले ऑप्शंस बता देता हूँ आपको, 17, 18/5, 19 और 18, इनमें से क्या आंसर है ये आपको बताना है। तो 3x - 2x = 18 कर दीजिए। अब 2x में से 3x में से 2x माइनस करोगे तो x बचेगा, यानी x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन चारों में से क्लोज्ड कर्व कौन सा है, यानी बंद कर्व कौन सा है? तो ये देखिए, ये ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफरेंट है,
इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिले हुए नहीं है, लास्ट में भी नहीं मिले हुए हैं, यानी सी ऑप्शन में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, यानी मिल गए हैं, ये क्लोज कर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन। पॉलीगन वो फिगर होता है जिसमें स्ट्रेट साइड्स होती हैं सभी, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, ये सभी पॉलीगन्स के नेम हैं। तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये पॉलीगन है। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगन ऑफ 6 साइड। 6 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन या क्वाड्रिलेटरल। तो 6 साइड जिसमें होती हैं उसे कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि 3 साइड्स के को क्या कहते हैं, तो आंसर है ट्राइंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन। ऐसे आप 10 तक याद रखिए। 10 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है, तो 10 साइड के पॉलीगन को कहते हैं हम डेकागन। ठीक है, डेकागन 10 साइड के पॉलीगन को कहेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 4 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं? जिस पॉलीगन में 4 साइड होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन या क्वाड्रिलेटरल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए एंगल बी का सम कितना होगा? तो याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए और बी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए 70 का है, तो बी कितने का होगा ये आपको पूछा है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्लियर है, ए 70 का है, ए 70 का है, तो बी 180 डिग्री माइनस 70 आ जाएगा, यानी 110 डिग्री। तो ऑप्शंस में आप टैली कर लेंगे, तो ऑप्शन है 70 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए 70 का है, तो सी कितने का होगा? ऑप्शन है आपके 70 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री या नन ऑफ दीज। तो पैरेललोग्राम में एंगल सी है ना, वो एंगल ए का अपोजिट एंगल होता है, यानी एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से एंगल सी है वो भी 70 डिग्री का होगा, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड। जिस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या रेगुलर पॉलीगन। तो इसका आंसर है रेगुलर पॉलीगन, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a blue sector? तो सभी सेक्टर्स को ऐड कर लीजिए, 3 1 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, यानी टोटल तो 5 है, यानी आउट ऑफ 5 हम काउंट करेंगे। ठीक है, और ब्लू का पूछा है तो ब्लू तो 1 टाइम आया है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, सेम है, 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर, लेकिन इस बार ग्रीन सेक्टर का पूछा है, तो इसका आंसर होगा 3/5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 3/5।
क्लियर हो गया? 3/5, क्योंकि 3 ग्रीन सेक्टर है ना, और ग्रीन का पूछा है कितने में से, 5 में से, तो टोटल हो गया 5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये पूछा गया है। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, तो याद रखना कि 0.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.09 आता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के बाद 2 प्लेस, तो पॉइंट के पास 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 0.3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट नेवर कम एट द एंड ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के एंड में कौन से डिजिट हैं ये नहीं आते। तो आप 1 से 9 तक स्क्वायर करके देखोगे तो आप पाओगे 2, 3, 7, 8 कभी भी स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं आते हैं। तो याद रखिए 2, 3, 7, 8, कौन से 2, 3, 7, 8 ये कभी भी स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन ऑफ ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से कौन सा है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके इस तरह से हैं 2, 3, 5, 6, 8, 10, 5, 6, 8 या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6, 8, 10। तो करके कैसे देखोगे, तो 6 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का 64, इन दोनों को करोगे तो 100 आ गया, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, यानी ये दोनों इक्वल आ जाएं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। जब मैं इसको देखूं तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, है ना, और 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 9 13 हुआ, जबकि 5 का स्क्वायर होता है 25, ये दोनों इक्वल नहीं आए, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 61, लेकिन 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, यानी ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। तो इनमें सभी को करके देखोगे आप तो आपको अंदाज लग जाएगा कौन सा है। तो इसमें तीनों में ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आ रही है, यानी इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्वायर रूट 3025, 3025 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो इसका आंसर है 25, 35, 45, 55, 65, इनमें आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, 55 इसका आंसर है। अब ये आंसर कैसे देख सकते हैं, तो मैं एक तो स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं हम, दूसरे जब भी लास्ट में 25 होता है तो 5 लिख दीजिए, और जो 30 है ना ये 5 × 6 होता है ना, तो 5 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसलिए 55 स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ से आगे के स्लाइड्स में देखिए और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 4225, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको वैसे ही करना है। पहले ऑप्शंस में नोट कर देता हूँ इसके, 45, 85, 75 या 65। तो 25 है ना लास्ट में, तो 5 स्क्वायर रूट में आएगा। अब 42 को देखिए तो कौन से दो कंटिन्यूस नंबर का मल्टीप्लाई है, तो 6 × 7 दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आपको 6 को लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 65। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है इनमें से, वो हमें बताना है। तो देखिए 512 ये 8 का क्यूब होता है, आपको याद रखना है। 729 है वो 9 का क्यूब होता है, क्यूब रूट निकाल कर भी दे सकते हैं, 3 3 के ग्रुप्स बनाना है, जिसके ग्रुप पूरे बन गए वो परफेक्ट क्यूब है, जिसके ग्रुप पूरे नहीं बने वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।
ऐसी 125 वो 5 का क्यूब है, लेकिन 16 वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो यहाँ हम देखें 216 6 का क्यूब होता है, यानी यही परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 729, 729 का क्यूब रूट आपको बताना है क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 729 9 का क्यूब होता है। ठीक है, वैसे भी जिसके एंड में 5 होता है क्यूब के एंड में भी 5 आता है, जिसके एंड में 8 होता है उसके 8 आता है, 8 के एंड में कितना आता है 2 आता है, जिसके एंड में 9 होता है एंड में 9 ही आता है, 7 में 3, 3 में 7 आता है। तो क्लियर है, 9 इसके एंड में है तो 9 ही इसका क्यूब रूट होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का क्यूब रूट बताना है। तो 512 है वो 8 का क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब रूट 8 हो जाएगा। 512 का क्यूब रूट 8 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ 4:5, परसेंटेज आपको बताना है 80%, 70%, 60% या 90%। तो परसेंट में आपको किसी भी रेशियो को बदलना है तो अपॉन में लिख दीजिए और 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 100 20 पर कट गया, यानी 24 × 80, तो 80% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ 3:4, 3:4 का परसेंटेज आपको निकालना है। तो उसी तरह से आप करके देखिए अपनी कॉपी पर, 3/4 इंटू 100%, ऐसे करके देखिए। 4 से इसे काटोगे 25 पर, 25 3 से 75 होता है, तो 75% इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो आता है, सेलिंग बड़ा है कॉस्ट छोटा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं डिस्काउंट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं डिस्काउंट। क्लियर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो क्या आता है? तो कॉस्ट जब बड़ा है सेलिंग कम है तो लॉस हुआ, तो इससे आएगा लॉस, और लॉस दिया आपको ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 1/2 होल पावर -2, 1/3 होल पावर -2 और 1/4 होल पावर -2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको निकालना है। ऑप्शन है 39, 29, 42 या 49। माइनस की पावर है, इसकी प्लस की पावर में चेंज करोगे तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, इधर प्लस 3 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन सभी को ऐड करोगे 29 आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1/5 होल पावर -2 का आंसर क्या आएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास 5, 15, 25 या 1/5। नेगेटिव पावर है तो इसको 5 का होल स्क्वायर यानी पॉजिटिव पावर में चेंज कर देंगे, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3520000,
4 बार 0 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है आपको, इनमें से कौन सा होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट को यहाँ लाएंगे और यहाँ से लास्ट तक कितने डिजिट हैं ये काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है, यानी 6 पावर आएगी, पॉजिटिव पावर आएगी 6। तो 3.52 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 30,000 का यानी पॉइंट को यहाँ लाना है आपको। तो सेम आपको सर्च करना है, यहाँ पॉइंट लाएंगे तो ये डिजिट काउंट होंगे 1 2 3 4 डिजिट काउंट होंगे, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, तो ये पॉइंट आगे की तरफ है यानी माइनस की पावर आएगी, यहाँ से पॉइंट 1 के बाद ले जाना है। तो आप काउंट कर लो कितने डिजिट काउंट ये पॉइंट जा रहा है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 डिजिट मूव किया है पॉइंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6 है, यानी पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, 302 और 6 डिजिट मूव कराना है, तो एक तो डिजिट हो गया, 2 3 4 5 6 और पॉइंट, यानी एक जीरो कम हो जाएगी, यानी कि 5 जीरो आएंगे और 302 आएगा। क्लियर, ये इसके आंसर में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, काउंट करके देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द यूजुअल फॉर्म ऑफ, इसकी यूजुअल फॉर्म बतानी है, तो 3.4 है तो 3 4, ठीक है, और 3 जीरोज और आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक तो डिजिट पहले से ही दे रखा है, 3 जीरो और चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पावर 3 और 3 पावर 7 का आंसर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, यानी 3 + 7 पावर हो जाएगी, 3 पर पावर 10 आ जाएगी। क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 7 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है 5 स्क्वायर, 5 पावर -2, 1/5 पावर -2 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ माइनस करेंगे पावर्स को, 5 पावर 3 -7, 3 -7, यहाँ 7 को मैं 5 पावर में चेंज कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो 3 - 5, तो ये हो जाएगा 5 पावर -2, 5 पावर -2, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1 दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज 72% ऑफ 25, 25 का 72% कितना होगा, तो उसको सॉल्व करके आप देखोगे, ऑप्शन से 15 18 12 या नन ऑफ दीज। तो 72/100 इंटू 25, 25 से 100 कट जाएगा 4 पर, 4 से इसे काट दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 18 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 72% ऑफ 25 18 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ 5 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 इंटू 6 पावर -1, सभी पर पावर -1 है तो 1 के अपॉन में नोट कर दीजिए, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6
6, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/60 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1/60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस की वीडियो है। आप इन 50 क्वेश्चंस को 1-2 बार देख लेना और उनको नोट करके प्रैक्टिस कर लेना। इसके जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इन जैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इनकी अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है 2x² इंटू 3x² पावर 4। तो इनके ऑप्शन है 6x पावर 4 y पावर 5, 6x 4 y 4, 6x y पावर 4 या नन ऑफ दिस। तो देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 तो आएगा ही आएगा, या x² है, यहाँ x² है, पावर ऐड करके x पावर 4 हो जाएगा। यहाँ y पर पावर 1 है और यहाँ y पर पावर 4 है, ऐड करोगे y पर पावर तो 5 हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x इंटू 4x इंटू 7x, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, इनको सम करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, सम करना है। सम करते समय सिर्फ वैल्यूज को ऐड करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 14x, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। तो लास्ट में 3 है, तो क्यूब रूट के लास्ट में 7 आएगा, तो 7 तो सभी में दिया हुआ है। इन 3 डिजिट को हटा दीजिए। 658 ये आपको क्यूब देखना है, तो 512 से ऊपर है, 729 से कम है, तो ये 87 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।